आज के समय मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं लग्जरी, मैं सुपर लग्जरी, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ शब्द ही बोलना आता है उन्हें। कितने लोग इस चीज़ को फील करा पाएंगे? कुछ भी बोल दे भाई, 40,000 स्क्वायर फीट का हमारा क्लब है, 24 मीटर से इंट्रेंस है, बगल में अफोर्डेबल फ्लैट बना हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। आजकल लोग पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं और उसको लग्जरी डिफाइन कर दे रहे हैं कि सारे बिल्डर में ना होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना प्राइसिंग रख करके क्लाइंट से पैसा निकाल सकते हैं। क्लाइंट को ये लग रहा है कि हम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चैनल पार्टनर को ये लग रहा है कि यार फटाफट बुकिंग कराओ, 10% के बाद 15-20% के बाद मेरा ब्रोकरेज आ जाएगा। सब अपने धुन में लगे हुए हैं। मैं लग्जरी लेकर के आ रहा हूँ, 4 करोड़ का है। अरे क्या दे रहे हो भाई? अभी आप सेक्टर 37D में देख लो, उनको ये नहीं पता है कि सारा गरीबों किससे भरा हुआ है। ILD से लेकर के NBCC से लेकर के पता नहीं क्या हम लग्जरी दे रहे हैं। यार मजाक कर रहे हो क्या? आप मजाक ही तो कर रहे हो। मुझे वो फील आ सकता है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूँ और कार लेकर के निकलूँ तो क्या वो मुझे लग्जरी फील देगा? मैं बाहर जाता हूँ, किसी का बेड शीट बालकनी में टंगा हुआ मिले, वो मुझे लग्जरी फील देगा? आप बता दो मुझे। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जिनको पता है ना वो खुल के सब कुछ ब्रीफ करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। इनको मार्केट से लेना देना नहीं है कि मार्केट आज अच्छा चल रहा है तो सारे बिल्डर अपने आप को अच्छा बना देंगे, जैसे मार्केट खराब होगा सारे मशरूम की तरह गायब हो जाएंगे। वो तो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा ना कि डेली का जो रेंटल इनकम है 10,000 से 14,000 की हम बात कर रहे हैं, वो तो आगे भी तो आएगा ना। कैसे तो नहीं कि आगे नहीं आएगा। जो इसका ऑनर है ना, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को कि उन्होंने एक 20 शहर में नेचर फ्रेंडली बना दिया। पीयूष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आजकल जब भी न्यूज़पेपर हम ओपन करते हैं, रोज एक नए लॉन्च के बारे में हमें पता चलता है, और उससे भी बड़ी बात है कोई भी कुछ भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसे लग्जरी का नाम दे रहा है। कहीं लग्जरी, कहीं अल्ट्रा लग्जरी, कहीं कुछ, कहीं हम फुल्ली फर्निश्ड दे रहे हैं, हम कुछ भी दे रहे हैं। तो बेसिकली ये समझना मुश्किल हो रहा है कि एक्चुअल में लग्जरी है क्या चीज़। तो ऐसा अभी एक नया सेक्टर भी हमारे आसपास गूंज रहा है, सेक्टर 80। उसमें भी बहुत से बिल्डर अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और जाना जाता है कि वो लग्जरी ही लेकर आते हैं। तो क्या वो लग्जरी ला रहे हैं? ये चीज़ आप मेरे को समझाइए मुझे, क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही। श्वेता, आपने बिल्कुल सही बोला है। पहले लग्जरी को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि बेसिकली यही क्वेश्चन था आज के मेरा। समय में ना बहुत बड़ी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। लग्जरी जब हम बोलते हैं ना तो लग्जरी को हम डिफाइन करने के पहले ना हम पहले प्रीमियम पे आते हैं, जिसको सेमी लग्जरी बोलते हैं। सेमी लग्जरी, देन लग्जरी, देन अल्ट्रा लग्जरी। आज जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक से थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं ना तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। जहाँ पे अपर मिडिल क्लास जो आप बोल लो या उनसे थोड़ा सा ऊपर जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जिनका एक थोड़े से ऊपर के लोग जो अपने प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल स्पेसिफिकेशन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, उसको हम प्रीमियम प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो कि अभी मार्केट में बहुत सारे लॉन्चेज हो रहे हैं। जो लोग लग्जरी की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो प्रीमियम प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो क्लब हाउस को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। आज से 10 साल पहले क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट था कि 20,000 स्क्वायर फीट का आ गया, 25,000 स्क्वायर फीट का आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया गया है कि क्लब हाउस 50,000 स्क्वायर फीट का हो, 70,000 का हो, 1,00,000 स्क्वायर फीट का हो। यदि हम इस चीज़ को कैटेगराइज करें ना तो ये मेरे लिए प्रीमियम प्रॉपर्टी है, इसको हम लग्जरी में काउंट नहीं करेंगे। देखिए, लग्जरी का काउंट का मतलब क्या होता है? सोचते ना कि लग्जरी आप फील करते हो। फीलिंग कैसे आता है? मैं एक प्रॉपर्टी जिसको बाई करने के लिए ना मुझे स्ट्रगल करना पड़े, उसको हम लग्जरी बोलेंगे, जो कि नॉर्मल लोगों के बस में नहीं है। यदि हम प्राइसिंग कंपोनेंट में बात करें तो शुरू से वो प्रॉपर्टी महंगा था, आगे भी महंगा रहेगा और आगे भी लोगों के रीच में नहीं रहेगा। जो चीज़ें लोगों के रीच में नहीं होता है वो लग्जरी होता है, या सुपर लग्जरी हम बोल रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले लो कि हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सपोज कि हम अरालिया, मैग्नोलिया, कैमिलिया की बात करें तो आज से 10 साल पहले भी जब अरालिया और मैग्नोलिया होता था वो भी वो नॉर्मल लोगों के रीच में नहीं होता था। प्लस हम क्लाइंट को दे क्या रहे हैं? एक होता है ना कि लग्जरी का मतलब क्या होता है? आप फील कर रहे हो। फील कैसे हो रहा है कि आपको एक नया सर्विसेज मिल रहा है, आपको एक एम्बियंस मिल रहा है, एक अलग तरीके का जो कॉन्डो होता है वो एक अलग तरीके का है। दैट इज कॉल्ड लग्जरी। अभी जैसे कि अभी आपने बात किया कि सेक्टर 80 की बात करते हैं। सेक्टर 80 में ये प्रॉपर्टी 2010 में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको आप लग्जरी बोल सकते थे। कैसे? एक प्रॉपर्टी जो कि 235 एकड़ में डेवलप्ड हुआ। एरिया देखो, 235 एकड़ बहुत बड़ा होता है। लोग यहाँ पे टाउनशिप खत्म हो जाता है वो 100 एकड़ 125 एकड़ में। ये 235 एकड़ का डेवलपमेंट था। और आप बिलीव करोगे कि नंबर ऑफ विला इसमें कितने हैं? सिर्फ 275। और दूसरा, हम लग्जरी की बात करते हैं तो लग्जरी
फील होता है। फील कैसे होगा? आज आप नेचर के साथ रहना चाहते हो। सी, हम बड़े शहरों की बात करें, लाइक दिल्ली एनसीआर हो गया, बड़े बड़े शहर, वो लोग क्या करते हैं कि अपने वीकेंड में ना बाहर जाना चाहते हैं। बाहर लाइक आपके पास उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, क्यों जा रहे हैं लोग? ताकि अपने को पीस ऑफ माइंड दे सके। यदि मैं बोलूँ कि आप एक बीच शहर के अंदर वो सारा चीज़ें मिल रहा है जो आपको चाहिए, वो क्या है? जैसे कि एक टाउनशिप के अंदर 70 एकड़ का गोल्फ कोर्स है जो कि 9 होल का है, और आप लग्जरी को डिफाइन करते हो तो कोई भी सोसाइटी जिसके अंदर गोल्फ कोर्स आ जाता है ना, वो लग्जरी हो ही जाता है। अब देखो ना, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है गोल्फ एस्टेट, सिर्फ वो गोल्फ के नाम पे उसको लग्जरी और सुपर लग्जरी बोलते हैं, और शायद M3M की सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी वही है। एक्चुअली ये 70 एकड़ का तो सिर्फ गोल्फ कोर्स हो गया। दूसरा, जब हम नेचर की बातें करते हैं तो नेचर में देखो, जब हम कनेक्ट करते हैं तो यार लोग को पानी चाहिए या पहाड़ चाहिए या पेड़ चाहिए, भाई जंगल ग्रीन, यही होता है ना। ये प्रॉपर्टी ऐसा है ना जहाँ पे आज के तारीख में 2 लाख या उससे ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, वहाँ प्लांटेशन पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर में होगा, ये ऑलरेडी है। आप देखो कि 70 एकड़ का मैंने गोल्फ कोर्स बता दिया तो पूरा ग्रीन एरिया हो गया, 2 लाख का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज जगह जगह पे बने हुए हैं ना। तो हमें क्या चाहिए था? नेचर के साथ कनेक्ट के लिए। और जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आते तो आपको पीछे अरावली का पूरा व्यू आ रहा है। तो जो आप कनेक्ट कर रहे हो कि लग्जरी का मतलब क्या है कि मुझे जो नेचर के साथ कनेक्ट होना था वो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। अब मुझे इसके लिए पहाड़ पे जाने की, हिमाचल या उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। बिकॉज पहाड़ पे हम वही जाते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम के साथ एक ठंडक चाहिए, टेम्परेचर कम हो। ठीक है, टेम्परेचर कम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन वो सारा फील तो कर ही सकते हैं कि पहाड़ भी है, गोल्फ कोर्स भी आ गया, पानी भी है, पेड़ भी है। दूसरा, ये शहर ना सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल में आप देखो कि हम लोगों ने सेंट्रल पार्क के बारे में बताया कि सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली गोल्फ कोर्स लेकर के आया नहीं है, अभी आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं 10 लाख पेड़ लगाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख पेड़ लगा हुआ है। वो बोलते हैं कि हम ये कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे 5 लाख वाटर जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है। अब 5 लाख वाटर को ट्रीट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अब हम बातें करते हैं कि हमेशा लोग बोलते हैं ना कि मैं ये ओशो में जा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ। आपको पता है कर्मा लेक लैंड के अंदर एक विपासना केंद्र है। आप कर्मा लेक लैंड के एक विला में आज की तारीख में आप जाती है ना, तो एक रूम का जो कॉस्टिंग आपका आता है, जो रिजॉर्ट की तरह चल रहा है, वो 10,000 से लेकर के 14,000 के रेट एक दिन का वेरी कर रहा है। ये जो नॉर्मल डेज है, जब पिक टाइम होता है तो वो रेट आपका 50-60 हज़ार पे चला जाता है। जो ईयर एंडिंग पे आता है तो वो तो लाखों में जाते हैं। वहाँ पे लोग चीज़ों को फील करने जाते हैं। पता है, वो पहला ऐसा जगह है, वो पूरा 235 एकड़ की टाउनशिप जहाँ पे नो हॉर्न पॉलिसी है। आप कैमेलिया के अंदर जाते हो तो वहाँ पे हॉर्न बजता है, कर्मा लेक लैंड में नहीं बजता है। मैं गया था और मैंने गलती से हॉर्न बजा दिया तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे। जब मैं बातें करता हूँ कि उनका जो ब्रिक है ना, वो भी डिस्पोजेबल से बना हुआ है, जो वेस्टेड डिस्पोजेबल होता है उससे उनका ब्रिक बना हुआ है। तो जो हम नेचर को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये कनेक्टेड पूरा का पूरा नेचर से है कि हम जो वेस्टेज ले रहे हैं, वेस्टेज मेरा जा रहा है, उसको वो कंपोजिट करके डिस्पोज करके उसका ब्रिक बना रहे हैं और उसका यूजेज हो रहा है। अब पूरे के पूरे टाउनशिप में ना गोल्फ कार्ट का यूज हो रहा है। अभी आप सोच कर देखो कि आप चल रहे हो और चलते चलते आपके बीच में 2-4 मोर आ जाएं और बारिश हो रही है और मोर नाचना शुरू कर रहे, आप इसको क्या फील करोगे? जो बर्ड्स जिसको लोग हम आजकल बहुत नहीं देख पा रहे, गौरैया एक चिड़िया होता है, हम नहीं देख पा रहे, और वो आपके बालकनी में आके बैठ जाए, आप उसको क्या फील करोगे? हम ये जो पूरा एरिया डेवलप्ड हो रहा है ना, एक अलग ही तरीके का है और डेवलप्ड हो चुका है। जो इसका ऑनर है ना, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को कि उन्होंने एक 20 शहर में नेचर फ्रेंडली बना दिया। आप बिलीव करोगे, जो मिस्टर अश्विनी खुराना, मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट मैं मिलना चाहूँगा कि उस बंदे का क्या थॉट है, जो एक शहर के बीच में इको फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करती हैं। वहाँ पे किड्स सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप अपने बच्चे को रख करके छोड़ दो, आप एक पीस ऑफ माइंड रहोगे। जब हम बातें करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पता है क्या है? बी फार्मिंग का। जब 235 एकड़ का टाउनशिप है, हमने 2 लाख पौधे की बात तो पेड़ की बात कर दे। जब पेड़ है तो पौधे भी तो होंगे ना। जब पौधे हैं तो ग्रास भी है,
वहाँ पे बीफ फार्मिंग होता है, और जहाँ पे बीफ फार्मिंग होता है श्वेता, आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ का जो प्लांट है ना वो सुपर हेल्दी होता है। हाँ, क्योंकि वो पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं बीज। तो आप सोचो ना, और ये कितने बिल्डर लोग ये चीज़ें को सोच पाएंगे, आप बताओ मुझे। आज के समय मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं लग्जरी, मैं सुपर लग्जरी, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ शब्द ही बोलना आता है उन्हें। कितने लोग इस चीज़ को फील करा पाएंगे कि मैं बीफ फार्मिंग करा दूं अपने सेक्टर, अपने प्रोजेक्ट में? सोच नहीं सकते हैं लोग। कितने लोग हैं जो कि अपने सोसाइटी के अंदर मोर और जो नेचर से रिलेटेड बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, उनको ला करके दे दे? आप बताओ कितने लोग हैं। गोल्फ स्टेट देख लो ना, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है M3M का। वहाँ पे गोल्फ कोर्स के नाम पे क्या है? आर्टिफिशियल ग्रास। 70 एकड़ का तो गोल्फ कोर्स है ना, 9 होल का है ना, वाटर बॉडी है ना। जब हम बातें करते हैं कि आप विपासना के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए जा रहे हो, क्या इनके सेंटर में भी तो हम जा सकते हैं ना? मुझे बैंगलोर या उत्तराखंड के या हिमाचल के किसी सेंटर पे तो जाने की जरूरत नहीं है ना। हम तो यहाँ पे भी अपना विपासना कर सकते हैं ना। प्लस जब मैं टैगिंग की बात करता हूँ कि मेरा एड्रेस क्या है, हम जब बात करते हैं कि मेरा एड्रेस क्या है, तो कर्मा लैक लैंड आप एक बार गूगल पे डालो, ये अपने आप में एक एड्रेस है। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें पता है ना वो खुल के सब कुछ ब्रीफ करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनको जानने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। यदि नॉर्मल लोगों के लिए होता है तो सबको पता होता है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए बहुत लोगों को पता भी नहीं है। जब हम विला की बातें करते हैं और आप सोचो कि आप अपने घर में बैठे हुए हो और आपको चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, आप क्या फील करते हो भाई? इसी चीज़ को फील करने के लिए हम गुलमर्ग जाते हैं ना। अब गुलमर्ग हम इसी चीज़ को फील करने के जाते हैं बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है और मुझे पूरा ग्रीन दिख रहा है, वो पहाड़ पे है, यही ना वो चीज़ यहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है कि इस टाउनशिप से थोड़ा सा अलग हटते हो तो आपने ही मुझे बताया कि यहाँ पे एक जंगल ट्रेल आ रहा है, लेपर्ड ट्रेल जिसको हम बोल रहे हैं, जंगल सफारी है, 1000 एकड़ में बन रहा है। सेक्टर 80 के पीछे ना बहुत सारा पार्ट जो है ना वो ओपन स्पेस है, और जो भी ओपन स्पेस इस एरिया में डेवलप्ड हो रहा है वो प्लेग्राउंड या स्टेडियम के लिए यूज हो रहा है। प्लस इससे कनेक्टेड ना पूरा जो NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनका पूरा कैंप है जो कि 500 एकड़ से ज़्यादा है। तो आपके पास नेचर से कनेक्टेड हो गए, साउंड पॉल्यूशन खत्म हो गया, नॉइज पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन की बात करो, सराउंडिंग पूरा 1000 एकड़ का जो सफारी एरिया है वो भी तो मिल ही रहा है ना देखने को। आप और बताओ मुझे कि और क्या होना चाहिए लग्जरी को हम डिफाइन करें तो? अरे यहाँ का विला 25 करोड़ या 30 करोड़ का तो क्या ज़्यादा है? अरे ये वो 2 करोड़ का होता तो सारे लोग पहुँच जाते हैं ना, तो फिर वो लग्जरी रहता ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए और? नहीं, बेसिकली तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोगों को नेचर नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको अरावली का व्यू तो मिल ही रहा है, साथ में आपको गोल्फ कोर्स मिल रहा है, हर तरफ ग्रीन स्पेस मिल रहा है, लैंडस्केपिंग मिल रही है, लेक मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बंदा नेचर से कनेक्ट ना कर पाए। और आज का जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें इतना हाइपरटेंशन लोगों को हो रहा है, सो अगर थोड़े से भी नेचर के पास रहेंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो होनी थोड़ी कम भी हो जाएंगी। एक्चुअली ये मेडिकेशन के लिए सबसे जब हम कैमेलिया की बात करते हैं तो कैमेलिया में भी यही चीज़ है कि एक तुमको अच्छा कॉन्डो मिल रहा है, प्लस हमें गोल्फ कोर्स का व्यू आ रहा है, पीछे जंगल का व्यू आ रहा है। सेम चीज़ तो यहाँ पे भी है ना। जब हम लग्जरी की और सुपर लग्जरी की बात कर रहे हैं तो ये तो सुपर लग्जरी है ना। सुपर लग्जरी का मतलब वो फील होता है। आज मुझे याद है कि हम लोग एक बार गए थे, वहाँ पे कुछ बाइकर्स आए थे, उनकी बाइक की कीमत 30-40 लाख से ज़्यादा की थी। क्या उन्हें एंट्री करने मिला था? आप मेरे साथ ही थे उस दिन, आपने देखा था ना कि उनको एंट्री करने नहीं दिया था। आप इसको लग्जरी बोलते हैं बिकॉज वो 30-40 लाख का बाइक लेकर के आए, बट बाइक के अंदर थोड़ा सा साउंड था तो उनको बाहर कर दिया वो। आप लग्जरी समझ रहे हैं ना, ये लग्जरी होता है। लग्जरी ये नहीं कि कुछ भी बोल दे भाई, 40,000 स्क्वायर फीट का हमारा क्लब है, 24 मीटर से इंट्रेंस है, बगल में अफोर्डेबल फ्लैट बना हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। आजकल लोग पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं और उसको लग्जरी डिफाइन कर दे रहे हैं। लग्जरी का मतलब होता है कि टाइल्स का सिस्टम, घर का स्ट्रक्चर का सिस्टम, सब कुछ अलग है, और यहीं पे कुछ और भी नया आए तो बिकॉज ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पे चीज़ें और भी तो अच्छे डेवलप्ड होंगे ना। अब यहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्टर लगाता है तो आप एक चीज़ देखो ना कि डेली का जो रेंटल इनकम है 10,000 से 14,000 की हम बात कर रहे हैं, वो तो आगे भी तो आएगा ना। कैसा तो नहीं कि आगे नहीं आएगा। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा हो रहा है। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी
इनको मार्केट से लेना देना नहीं है कि मार्केट आज अच्छा चल रहा है तो सारे बिल्डर अपने आप को अच्छा बना देंगे, जैसे मार्केट खराब होगा सारे मशरूम की तरह गायब हो जाएंगे। वो तो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा ना। क्योंकि कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमेशा ही ट्रस्ट फैक्टर सबका ही रहता है। श्वेता, मार्केट अभी के समय में जो है ना बहुत तो अजीब सा मार्केट हुआ पड़ा है। यहाँ पे क्या है ना कि सारे बिल्डर में ना होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना प्राइसिंग रख करके क्लाइंट से पैसा निकाल सकते हैं। क्लाइंट को ये लग रहा है कि हम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चैनल पार्टनर को ये लग रहा है कि यार फटाफट बुकिंग कराओ, 10% के बाद 15-20% के बाद मेरा ब्रोकरेज आ जाएगा। सब अपने धुन में लगे हुए हैं। हम जब बातें कर रहे हैं ना कि हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। मैंने ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, बहुत महंगा है, 25 करोड़ का है, 30 करोड़ का है। क्या आगे भी वो 25-30 करोड़ का है? आज वो अनमोल है तो कल भी वो अनमोल ही रहेगा। जब बाकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ के होंगे ना तो 50 करोड़ का होगा। तो हमारे क्लाइंट को तो वही मिला, बिकॉज वो चीज़ें लिमिटेड है। वहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए फ्यूचर में कुछ और नहीं होगा। तो जो चीज़ें लिमिटेड है, स्कार्सिटी है, तो उसका डिमांड तो हमेशा ज़्यादा रहेगा ना। हम करमा लैकलैंड की पूरा सबसे अच्छी बात क्या है ना कि मेन NH8 से कनेक्टेड है। उसको मतलब कहीं इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं है। आप NH8 पे आओ, टोल को क्रॉस किया, मैकडी आया, मैकडी के अंदर से आप घुस जाते हो। तो चीज़ें एकदम सॉर्टेड है। अब आप बताओ कि जो अभी हमने आपसे बात किया उसमें लग्जरी डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेसिकली मुझे तो पूरी तरीके से समझ में आ गया कि चीज़ें लग्जरी होती क्या हैं। जो बोली जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। आज से हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 2012-13 के ना, उस समय भी लग्जरी की बातें करते थे। एक बिल्डर है सारे होम, वो अपना एक प्रोजेक्ट लेकर गया था, उसका नाम द ग्रैंड के नाम से था। बिकॉज वो सारे फ्लैट में वेयर भी डाल दिया था, इसलिए लग्जरी हो गया था। मतलब कुछ भी, हाँ, टाइम के साथ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। बेसिकली क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है लोगों की। चेंज तो हो ही रही है। दूसरा चीज़ क्या है कि लग्जरी को आप डिफाइन शब्दों में नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ ना, एक मैं रियल एस्टेट से थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ। हम और आप जाते हैं चाय पीने, रास्ते में भी चाय मिल रहा है, 10 रुपये कप का चाय आ रहा है, हम दोनों चाय पी रहे हैं और एक 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पीते हैं, वहाँ पे भी वो चाय ही आता है। क्या फ़र्क है दोनों में? वो फीलिंग नहीं आती है, वो एम्बियंस नहीं आता है। तो वहाँ पे लाइक यहाँ पर बैठने की फीलिंग, फिर वहाँ की फीलिंग, तो वहाँ पर ही चेंज हो जाता है। प्राइसिंग बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। ये लग्जरी है जहाँ पे आपको एक सुकून मिलता है, लगता है कि पीस ऑफ माइंड है। यार मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, पैसे का मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं दे रहा, एटलीस्ट मुझे वो एम्बियंस मिल रहा है, वो फील मिल रहा है। आप कभी भी देखो, आप तो होटल क्या देख लो ना, आप 3 स्टार होटल में जाओ, 4 स्टार होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, सब में आपको कंसर्ट सर्विसेज मिलते हैं, सब में आपको बेड मिलते हैं, सब में सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी 5 स्टार होटल का प्रॉपर्टी महंगा क्यों होता है? बिकॉज वो लग्जरी फील कराता है। यही चीज़ जो बिल्डर्स हैं वो भी, उनको भी समझना चाहिए। अब देख लो नंबर्स में, मैं लग्जरी लेकर के आ रहा हूँ, 4 करोड़ का है, अरे क्या दे रहे हो भाई? अभी आप 37D में देख लो, उनको ये नहीं पता है कि सारा गरीबों किससे भरा हुआ है, ILD से लेकर के NBCC से लेकर के पता नहीं क्या हम लग्जरी दे रहे हैं। यार मजाक कर रहे हो क्या आप? मजाक ही तो कर रहे हो। मुझे वो फील आ सकता है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूँ और कार लेकर के निकलूँ तो क्या वो मुझे लग्जरी फील देगा? मैं बाहर जाता हूँ, किसी का बेडशीट बालकनी में टंगा हुआ मिले, मुझे लग्जरी फील देगा? आप बता दो मुझे। तो अब तक जो भी हमने बात की, ये बात हो रही थी कर्मा लेकलैंड की, जो सेक्टर 80 में है। और इसी कर्मा लेकलैंड में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इस वजह से हम पूरी ये जो थीम है लग्जरी का, वो हम आपको समझा रहे थे, एंड होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। तो सेम सेक्टर में और भी बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में अभी आपको और भी जानना है, तो नीचे स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।